जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और जैसे आगाज़ में मैंने बात की थी कि एक ऐसी चीज़ है फ़ैशन जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ ट्रेंड्स कहते हैं, उससे हमारी जान कभी भी नहीं छूट सकती। और क्यों छूटे जनाब? हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन की। अब अगर घरों में बहुत सारी चीज़ों में अगर हम मसरूफ़ हैं, अपना ख्याल ना रखें तो चीज़ें थोड़ी सी डल होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का, अपने बालों का, और साथ साथ जो भी फ़ैशन चल रहा हो ट्रेंड के हिसाब से उसे ज़रूर फॉलो करें जिस हद तक कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ अंदाज में हमारा जो शो है वो लेकर चलेंगे। थोड़ा सा हम ब्यूटी को इन्हांस करेंगे। जो आजकल जिस तरह से हमारे हेयर कलर्स चल रहे हैं, जिस तरह से हमारा मेकअप चल रहा होता है, उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम हेयर रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर एक दफ़ा वो डैमेज हो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें वापस ठीक करना। और मज़े की बात यह है कि हम सबका दिल करता है कि कभी कलर करें, कभी कोई ट्रीटमेंट लें, कभी कुछ, लेकिन हम डर जाते हैं कि कहीं हमारे बाल तो नहीं ख़राब हो जाएंगे, झड़ना तो नहीं शुरू हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की, इन सारी क्वेरीज़ को आसान करने के लिए आज हम आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो एक मज़ेदार सा कलर दिखाएंगे जो हेयर्स पर होता है। और उसके लिए हमने हेयर एक्सपर्ट को यहाँ पे बुलाया। उनका ख़ुद का अपना पार्लर भी है, उनका इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर वो बाकी जो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ब्यूटिशन बनना चाहते हैं, हेयर एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, उनको वो टीच करती हैं, उनको वो सिखाती हैं। और जो अभी मेरी उनसे बात हो रही थी तो शी हैज़ अ ग्रेट नॉलेज अबाउट हेयर्स, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह से बाहर से जाकर इस पे स्टडीज़ करी हैं, सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए उन्हें ही वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि शुरू से लेकर अब तक का उनका ये हेयर रिलेटेड जो एक सफ़र था वो कैसा रहा। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सफ़िया कमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सफ़िया? अल्लाह का करम, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। और बड़ा ज़रूरी होता है, हम जब कोई भी फ़ैशन करना चाहते हैं या किसी चीज़ को भी हम अपनी खूबसूरती के तौर पर इन्हांस करना चाहते हैं, उसके बारे में एक तो हमें नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए और हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो शायद हमें सूट भी करे और हमारे बाल या स्किन डैमेज भी ना हो। आप क्या कहती हैं? उसके लिए यह है कि जब भी हमने हेयर का काम करना है या मेकअप करना है, वो आपने उसको देख के पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी लुक्स कैसी है, उनको कौन सी जो कलर है वो सूट करेगा, तो उसके हवाले से जो है वो हमने कलर सेलेक्ट करना है, हमने मतलब करना है, हमने हाईलाइट्स करना है या हमने कोई भी कलर का करना है, डबल करना है या सिंगल कलर करना है, तो हम उनके फेस को देख के, फीचर्स को देख के उसके मुताबिक करेंगे ताकि उनको अच्छा भी लगे और दिखने में वो बहुत प्यारी लगे। बिल्कुल। और आपके साथ एक मॉडल भी यहाँ पर आई है जिनके ऊपर अभी हम आपको पूरा प्रैक्टिकली जो है वो कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा दिखाएंगे। लो लाइट्स आप करेंगी या हाईलाइट्स करूंगी? हाईलाइट्स करेंगी। और वो बड़ा मज़ेदार सा कलर जो अभी आप मुझे बता रही थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि स्पेसिफिकली आपने यही एक लुक क्यों चूज करी? अभी चूंकि ट्रेंड चल रहा है, नया फैशन चल रहा है पर्पल में, तो उसमें मैंने बेस जो है वो डीप पर्पल करूंगी और मैं जो हाईलाइट्स करूंगी वो मैं ऐश पर्पल में करूंगी। अच्छा, मतलब लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन आप जो है वो रखेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले ऐश ग्रीन का चल रहा था ट्रेंड, लेकिन अभी जो है वो अभी जो है ऐश पर्पल में चल रहा है, तो वही मैं करूंगी। वही करेंगे। चलिए, वो तो हम जब होगा तब देखेंगे उस चीज को। लेकिन अभी मजे की बात ये कि आपके भी बालों का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो जरा इसके बारे में बताइएगा, ये क्या, कौन सा टोन आपने यूज करी और ये किस तरह से आपने किया? ये मैंने किया था फुली बालों में, मैंने ऐश का कलर किया था। अच्छा जी, तो मुझे ये पसंद था तो मैंने किया, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मैं चाह रही थी मैं चेंज करूं तो सबने कहा नहीं अभी कुछ दिन रहे, तो ये देख ले अभी नहीं अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, इट्स रियली गुड। और वो एक होता है ना फॉरेनर टाइप लुक, वो नेचुरल जो एक वो बालों का वो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, ये वो लग रहा है। क्योंकि अक्सर बात वही हो जाती है, ये कलर हर किसी पे इस तरह से सूट करता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और उसके लिए ये है कि मेंटेन करके रखना होता है, अपनी आपकी पर्सनैलिटी है, उसके लिए आपने पूरे अपने आप को लुक को भी कैरी करना होता है, स्टाइलिंग करनी होती है, मेकअप प्रॉपर उसके तरह का करना होता है, तब वरना मैं भी मतलब सांवली ही हूँ, तो ये उसके लिए बोला है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? नहीं जी, बहुत अच्छा आपकी स्किन टोन के हवाले से आपने जो कलर दिया है, इट्स रियली अमेजिंग। और हमेशा हमारी एक थिंकिंग होती है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमें हमारी पर्सनालिटी को बदल दे, हम बिल्कुल एक चेंज लुक के साथ सामने आए, तो वो वाकई ऐसा हुआ है।
और नो डाउट कि लोग आपको बोल रहे होंगे कि बड़ा डिफरेंट सी एक आपने चीज अपने साथ है, किया वो मुझे हर लुक, हर मतलब कोई भी प्लेस हो या शो हो, वो डिफरेंट लुक में देखते हैं, तो कहते हैं आप इतने कलर्स चेंज करती हैं तो बाल डैमेज नहीं होते। तो मैंने कहा मेरा काम ही यही है, तो मुझे पता है कि कब बाल ख़राब होंगे, कब सही होंगे, किस लेवल तक हमने उसको ट्रीट करना है, किस लेवल पे हमने ट्रीट नहीं करना, तो उसके मुताबिक मैं करती हूँ। तभी 2 मंथ के बाद मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, बालों की जो एजुकेशन, जाहिर है जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी आप कोई ऐसे एज एन एक्सपर्ट आप एक चीज़ में जाते हैं तो उसकी प्रॉपर एजुकेशन अगर आपको नहीं होगी तो आपका शायद काम अच्छा उतना ना चल सके। आपने माशाल्लाह से प्रॉपर इसकी एजुकेशन ली है। इसका कब से आगाज़ हुआ, कब आपको लगा कि मतलब मैं एज अ हेयर एक्सपर्ट ही आगे चल सकती हूँ, ये मेरा शौक है? मैं 11 साल पहले मैंने इसकी एजुकेशन ली थी। कहाँ और से? लंदन सैलून एंड स्टूडियो था, वहाँ से मैंने सीखा था। और फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई, मैंने काम नहीं किया 5 साल। तो अभी मुझे दोबारा से इससे जुड़े हुए 5 साल हो गए। और मैंने अपना इंस्टीट्यूट जो सैलून बनाया उसमें भी मुझे 5 साल हो गए, क्योंकि उस पर फिर मैंने वर्किंग करनी शुरू की। और अब आप और भी स्टूडेंट्स को सिखाती भी हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे रही होती हैं? ऐसे ही मेरे इंस्टीट्यूट बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि जब मैं आई थी वहाँ पे तो बहुत ब्रॉड जो है वो फैशन कलर्स चलते थे। यहाँ पे बहुत लिमिटेड डार्क कलर, कोई भी कलर कर लें, वो भी बरगंडी कलर में चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो उस वक्त वो फंगी कलर चल रहे थे। अभी 10-11 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर फैशन आया। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी अभी कंपनीज हेयर्स की आई हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर काम करना शुरू किया हुआ था, इसकी वजह से इस पे आया हुआ है। तो मैंने इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया कि यहाँ पे उस तरह फैशन को लेके चल नहीं रहे थे। तो मैंने कहा एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें हम एजुकेट भी करें, क्योंकि जो भी सैलून्स हैं वो सिखा तो रही होती हैं, एडमिशन सिखा रही होती है, लेकिन प्रॉपर नहीं सिखाती कि बच्ची अपने पाँव पे खड़ी हो सके, अपना सैलून बना सके, इसको एज ए कारोबार लेके चल सके। तो उस वजह से फिर मैंने एक आध टेक्निक छुपा लेती है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को जब मैं सिखाना शुरू करती हूँ, पहले ही दिन से उनको दिखाती हूँ, साथ साथ ब्रीफ करती जाती हूँ, साथ ही उनके हाथों से करवाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, उसके बाद फिर हम मॉडल की तरफ चलेंगे, जाके जो आपने अभी दिखाना है वो कलर दिखा सकें। एक सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगी, जब हम इस तरह के फंकी कलर्स की तरफ जाते हैं जिनको हम प्रोफेशनल कलर्स बोलते हैं, चाहे जैसे अब ये पर्पल हो गया, रेड हो गया, तो अक्सर होता ये है कि डबल टोन में वो कलर आ जाता है, क्योंकि रूट्स आपकी जो होती है वो लाइटर टोन पर चली जाती हैं, बाकी का डार्क हो जाता है। मतलब 1 टोन पे लाने के लिए ऐसी क्या टेक्निक होती है? एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं करते, उसकी एप्लीकेशन इशू होता है। ओके, उसकी वजह यह है कि जब हम कलर, मोस्टली क्या होता है कि सभी ये कहते हैं कि हम घर में कलर अप्लाई कर लेंगे, कौन सा मुश्किल है, ये लिया मिक्स किया, जो कलर बाजार से मिल जाते हैं, ये लिया मिक्स किया और बालों पे लगा लिया तो आ जाएगा। वो क्या होता है कि रूट्स से हमारे बालों पे ना हीट की वजह से कलर जल्दी आ जाता है। और लेंथ वाले बाल जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, उन पे कलर थोड़ा टाइम लेता है। इस वजह से जब हम देखते हैं कि कलर आ गया तो यहाँ से वो कलर अपना शाइन देता है और लगता है कि कलर आ गया, हम वॉश कर लेते हैं। वॉश फिर जब करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारी जो लेंथ है वो डार्क होती है, हमारी रूट्स लाइट होती है, ये वजह होती है। तो जब हम सिखाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, सैलून में हम जब सिखाते हैं काम, तो सबसे पहले लेंथ पे कलर अप्लाई करें। तो कुछ बाल पतले होते हैं, कुछ थोड़े मोटे होते हैं। जो पतले हेयर्स होते हैं उन पे कलर, कहने का मतलब है कि पहले रूट से स्टार्ट ना करें, लेंथ के ऊपर लगाएं। हमारे जो बैक के हेयर्स हैं हमने 1/2 इंच छोड़ के कलर की एप्लीकेशन करेंगे, और हमारे जो क्रोन एरिया, टॉप क्रोन के जो एरिया है वहाँ पे हमने 2 इंच छोड़ के हम कलर की एप्लीकेशन करेंगे। और जब कलर आ जाए फिर हम जो 20 वाले के साथ हम कलर, ये वॉल्यूम्स का भी बहुत होता है, वॉल्यूम्स का भी फर्क है। 40 वॉल्यूम कहाँ यूज 40 करना है, वॉल्यूम हम 20 रूट्स पे नहीं लगा सकते, 40 वॉल्यूम हम रूट्स पे नहीं लगा सकते, 20 वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम ही हम रूट्स पे लगा सकते। वरना क्या होता है कि हमारे बाल हमारे रूट से ही निकल जाएंगे, तो वो फिर क्या मुकम्मली बाल खत्म हो जाएगा। जो लेंथ हमारी बालों की है वो फिर हम वॉश करेंगे, उसके बाद फिर हम रूट्स पे लगाएं, या उसी के दौरान ही? जब कलर आ जाता है 30 या 40 मिनट्स चाहिए होते हैं। कुछ जो पतले हेयर्स हैं उस पर कम टाइम चाहिए होता है, मोटे हेयर्स होते हैं उस पर ज़रा टाइम ज़्यादा हो, क्योंकि ये भी इस पे भी पूरी एजुकेशन है कि डार्क कलर्स जो होते हैं ना, ब्लैक कलर, उस पे कलर इतनी जल्दी नहीं आता, टाइम लगता है। कोई भी हमने कलर करना है, अगर हमारी बालों का कलर ऑलरेडी लाइट है, जैसे मैं अगर कलर करूंगी तो मेरा फौरन ही आ जाएगा, क्योंकि मेरे लाइटेस्ट ब्लॉन्ड कलर में है। तो उस वजह से ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है ना कि ये एक सिर्फ नॉर्मल सी चीज नहीं है कि हाँ जी आपने हेयर एक्सपर्ट बन गए, उसके लिए बड़ी बारीकियों का जानना जरूरी होता है। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं हमारी मॉडल की तरफ।
तरफ और जो आज आप उनको लुक दे रही हैं उसके बारे में भी बात करते हैं और आप हमें बताएं कि एप्लीकेशन प्रॉपर जो होती है वो कैसे होती है। बेस कलर आई थिंक आपने जो है वो किया हुआ है, दैट्स पर्पल, ठीक है। और लुक हम आपको अगर थोड़ा सा क्लोज हम दिखा दें तो ये कलर है और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अब इसके जो नेक्स्ट हम स्टेप आपको दिखाएंगे और जो स्ट्रीक्स होंगी वो कैसी होंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और लंबे बाल हैं। तो अब ये बंधने के बाद भी आप इनका जो कलर टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इनको दिखाएं, आ जाए आप इस तरफ आ जाए। ये बालों ये देख सकते हैं आप, ये बालों की इस कलर कॉम्बिनेशन को आप देख लें कि ये पर्पलिश टोन में इन्होंने ये कलर दिया हुआ है फुल बालों को। ओके, अब इसमें हम ऐश गोल्ड जो है वो स्ट्रीक्स डालेंगे। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट लेते हैं और हमें पहले तो आपने आई थिंक पार्टीशन कर ली है। ग्लव्स दे दे। ओके जी, बिल्कुल इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, छोटी छोटी बातों का। ओके, मॉडल भी हमारी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी नाजुक सी हैं एंड आई होप कि जो है जितने भी इस वक्त देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये बड़ा न्यू सा एक कलर है बिकॉज नॉर्मली हम ऐश, गोल्ड, ब्लॉन्ड, ब्राउन इनकी तरफ जा रहे होते हैं। स्ट्रीक्स में हम ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी चूँकि अभी फर्स्ट अभी नया इसका अभी ट्रेंड चल रहा है तो मैंने कहा चले इसी का जो है वो हम करें। ठीक है ठीक है, चलिए ये ओके आप आ जाओ, वो फाइल्स भी उठा लो। अच्छा, ये आपने कलर बना लिया है और ये ऐश पर्पल जो आपने कहा कि अब ये ना आप ये देखिएगा लाइट एंड डार्क पर्पल का जो कॉम्बिनेशन है ना वो उठकर आएगा इसमें और फिर फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे इस स्ट्रीक्स के बाद की। और ये भी बड़ी एक टेक्निक होती है ये इस तरह से कलर लगाने की। जी जी, जैसे अभी मैंने इसकी जो है वो करने जा रही हूँ हाइलाइट्स में क्या है कि मैंने बेस कलरिंग का मुकम्मल चेंज कर दिया है और उसके लिए अब एप्लीकेशन शुरू करने लगी हूँ। ठीक है, अब मैंने ये एक लिया और इसमें मैंने पार्टीशन किया। पार्टीशन करने के बाद अब इसमें मैं जो है वीविंग करते हुए ओके ये देखिए तरीका आप सीखिए कि अगर जैसे कभी आपने घर में भी, अब तो खैर आपके पास हमारे पास फैसिलिटीज होती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ये बहुत टेक्निकल है। हेयर का काम बहुत मुश्किल है। मेकअप फिर बंदा कर सकता है कि देख के कर सकता है। हेयर में जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है किसी भी जगह घर में बिल्कुल ट्राई नहीं कीजिएगा। सैलून या आपने किसी भी अदारे में जब तक काम नहीं सीखेंगे आप कभी ना करें, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल काम है वाकई। बिल्कुल पता क्या है, ये जो हमारा ये अभी हम जो डी कलर करने लगे हैं बालों को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं। तो जरा से अगर हम ग्लव्स भी नहीं पहनेंगे, हम जस्ट हाथों से कलर लगना और तो वो क्या होगा कि जल जाएगा। ये समझे कि आप एक तेजाब से खेल रहे हैं, ये मामूली चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल घर में जो है ना वो इसको यूज़ ना करें। सही, ये कुछ कहते हैं ना कि हमने तो वीडियोस देख लिए हैं किसी भी साइड से, तो चलें जी अब हम खुद कर लेंगे, मुश्किल तो कोई नहीं है। देखने में आपको लग रहा होता है, वन टोन जो हेयर डाई होता है वो तो चलो खैर समझ में आता है कि उसमें इतनी कोई वो इतना डेंजरस नहीं होती, इतना डेंजरस नहीं होता। लेकिन इसका जो है वो प्रॉपर जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। तो पर्पल भी बहुत मज़े का कलर आया हुआ है। तो हमने कहा चलें आज ज़रा एक डिफरेंट न्यू लुक हम दिखा दें, इनको सिखा दें लाइव में ही। हाँ जी, आज हम कलर सीख रहे हैं कैसे होता है, स्ट्रीक्स कैसे होती हैं। बट द थिंग इज़ कि ये हमने नहीं अप्लाई करना खुद से, हमने बेसिक जो है प्रॉपर प्रोफेशनल लोगों से ही जाकर करना है, क्योंकि बालों का मामला बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपोज होती है, आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसे बिल्कुल बदल कर रख सकती है। जैसे हेयर कट पे आ गई, बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं जो मुकम्मल एजुकेशन नहीं लेते और सैलून बना लेते हैं और जब काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे उनके केस खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाल एक दफ़ा आपके खराब हो गए, उनको सही करना बहुत मुश्किल। जो क्लाइंट है वो खराब हो जाता है। वो कहते हैं, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो केसेस भी कर देते हैं। तो ये नहीं कि कुछ तो चुप कर जाएंगे, कुछ नहीं चुप करेंगे। इसलिए प्रॉपर एजुकेशन लें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। इसको रख दें और वो फाइल्स उठा दें। ठीक है जी, ये देखें जी बड़े मज़ेदार सा ऐश पर्पल में स्ट्रीक्स हो रही हैं। डार्क पर्पल बेस ये पहले ही ऑलरेडी दे चुकी थी ताकि वो टाइम थोड़ा सा जो है वो बच सके हमारा। टीवी पे शो तो ज़्यादा नहीं हो सकता इतना टाइम। एग्जैक्टली, बड़ा बारीकी वाला काम है, स्लो होता है। तो सीखने वाला था वो मेन हमने जो है हमने कहा कि वो हम लाइव इनको दिखा दें। ठीक है, ताकि हमारे आने का उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, सीख जाए। नहीं, असल में पता है क्या, इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी अगर इस तरह की चीज़ करवाने किसी पार्लर में भी जाता है उसे नॉलेज होगी, उसे पता होगा कि हमने इस तरह से करवाने। अगर वो पार्लर वाले ये चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो एटलीस्ट आप जो है उनको बोल सकते कि नहीं जी आप सही नहीं कर रहे,
क्योंकि एक दफ़ा हो गया हेयर कलर तो फिर तो ऑब्वियसली वो आपको चलाना ही पड़ेगा। ऐसा ही है, बाल तो आप बदल नहीं सकते अगर ख़राब हो जाते हैं तो। यही चीज़ है, मेकअप अगर ख़राब हो जाता है तो वो आप धुल सकता है, कर सकते हैं, या हेयर स्टाइल ख़राब हो गया तो वो आप दोबारा से उसको दोबारा बनवा सकते हैं। हेयर कलरिंग का जो काम है वो बहुत मुश्किल है, वो हर बंदा नहीं कर सकता। ये देखें जी, ये बड़ा खूबसूरत सा जो है कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है, बड़ा डिफरेंट सा है, बिकॉज ये नॉर्मली प्रोफेशनल कलर्स में आ रहे होते हैं। जैसे ये अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा सफ़िया, प्रोफेशनल कलर्स का एक और इशू होता है कि मैंने जो सुनी है बात कि हम हर जब वॉश करते हैं तो हमारे हर वॉश में वो कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कौन सा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, किस तरह से हमने बालों की केयर करनी है आफ्टर ऑल दीज ट्रीटमेंट्स? जो है ना, अच्छी कंपनी जितनी भी हैं वो कलर्स नहीं निकलता। अच्छा, आफ्टर कट डाउन का कुछ कंपनीज आफ्टर कट डाउन निकल जाते हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनीज है प्रोफेशनल कभी भी कलर नहीं निकलता। इवन आपके वो जो प्रोफेशनल जिन कलर्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे रेड हो गया, ग्रीन, ब्लू, ये नहीं निकलते, नहीं निकलता उनका। अगर निकलेंगे भी तो बहुत टाइम, मतलब 1-2 मंथ वो प्रॉपर वो रहेंगे। ओके। तो कुछ कंपनीज होती हैं जिनके बहुत जल्दी 1 से 2 वॉश में ही वो कलर चला जाता है। अच्छा, ये बात भी ठीक है कि जब वो ज़्यादा हेयर कलर कराते हैं उनके ग्रे हेयर्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं, ऐसा है? बहुत सारे लोगों का ये सोच है कि कलर्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा? मैं अगर तकरीबन 11-12 साल हो गए आपको तो एक्सपीरियंस है अच्छा, मेरे बाल अभी तक वाइट नहीं है, एक बाल भी मेरा वाइट नहीं है। तो उसके लिए तो फिर आप केयर भी करती होंगी ना, अगर आप केयर है, लेकिन एप्लीकेशन की बात है ना, लोगों को एप्लीकेशन नहीं पता, वो एप्लीकेशन गलत होने की वजह से उनके बाल वाइट आना शुरू हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारे बालों पे हमने जो डेवलपर या वॉल्यूम हमने जो यूज़ करना है वो कौन सा करना है और कैसे एप्लीकेशन करनी है, रूट्स के पास से करना है, दूर से करना है, रूट्स के पे कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना है और लेंथ वाले हेयर के ऊपर कौन सा करना है, तो ये वजह होती है। अच्छा। तो जो ये चीज़ें आती है, वरना हेयर कलर, अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हेयर कलर करते हैं ना उससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, इससे ग्रोथ नहीं होती, ऐसा नहीं है। जो हेयर कलर अगर आप यूज़ कर रही हैं तो उससे बाल आपके एक तो शाइनी होते हैं और डबल से ट्रिपल ग्रोथ होती है। अच्छा जी जी। और अच्छा कलर कौन सा होना चाहिए, उसकी क्या पहचान उसकी पहचान ये होती है कि कंपनी का नाम तो मैं नहीं ले सकती, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपने खुद सेलेक्ट देखना है, जज करना है, तो जो आप कंपनी अगर आप यूज़ कर रही हैं और उसने अगर बालों में से शाइन ख़त्म कर दी है कि समझें कि ये कलर अच्छा नहीं है। अच्छा। अगर शाइन आ जाती है बालों में कुदरती, जैसे वॉश करने के बाद कोई भी अप्लाई नहीं किया, सीरम वगैरह आप अप्लाई नहीं किया हुआ, आपने वॉश किया और बालों में ऐसे शाइन आ रही है, समझे कि आपने एक अच्छा कलर यूज़ किया हुआ है। अगर रफनेस सी और ऐसे डल सी अगर हो रही है तो समझें कि सही बात है। आपकी बालों की क्वालिटी पे भी तो हर चीज़ डिपेंड करती है। अक्सर लोग हेयर कलर्स करवा कर आते हैं और वो जैसे रूखे बाल जो होते हैं, गुड़िया के बाल जैसे जिन्हें कहते हैं, वैसे बाल हो जाते हैं, तो वो बड़ा फिर ऑब्वियसली एक आपने कलर भी करवाया, इतने पैसे भी दिए और उसके बाद आपकी बालों की क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई तो वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप ऐसा कोई काम करवाएं ये ख्याल रखें कि आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि हमारी प्रोफेशनल है, तो वो पहचान कैसे हो कि उनकी कंपनी अच्छी है और प्रोफेशनल है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कलर्स की कंपनीज आई हुई हैं, तो उसकी पहचान यही है कि आप उनको ये देखें कि आपने अप्लाई किया है और शाइन आ गया बालों में, इट्स मीन कि वो अच्छी कंपनी है, प्रोफेशनल कंपनी है। अच्छा, थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाए ताकि हमारा जो कैमरा है इस तरफ हो जाएंगी। मैं बस अब तो हमारा उस साइड पे आने लगी है, मैं उस साइड पे आ जाऊंगी। चलें, ताकि हम आपको क्लोजली भी तो दिखा सकें ना कि हम जिस तरह से अप्लाई कर रहे हैं वो क्या तरीक़ेकार है। जी बिल्कुल। और ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है कि आपने अगर जब आप खुद करवाने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ की जो आप खुद अपनी ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा, ये देखें जी, एक साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड के ऊपर जा रहे हैं और एग्जैक्टली द सेम वे हमने करना है। और ये सारी चीज़ें करने के दौरान हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो है ये वाली साइड भी मुकम्मल हो चुकी होगी। एंड आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से है वो ये सारा स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होगा कि अगर हम हाईलाइट्स देते हैं तो वो किस तरह से देते हैं।
अब हमारा जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा मेकअप रिलेटेड है। हमने एक चीज़ आपको हेयर रिलेटेड तो दिखा दी, अब थोड़ा सा साथ साथ चल के, क्योंकि बालों का अगर लुक आ जाए और मेकअप ना अच्छा हुआ हो तो लड़की का जो है वो सिंगार अधूरा अधूरा सा लगता है। इसीलिए हमारे साथ यहाँ पे मेकअप एक्सपर्ट मौजूद है, उनके साथ एक मॉडल भी हैं जो आपको आज कल के हिसाब से अच्छा सा एक मेकअप का जो न्यू लुक है वो दिखाएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे जो मेकअप एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। उनका नाम है मोहम्मद शुएब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच कि आप आए। एंड सेकेंडली जो आपकी मॉडल है उसको आप किस तरह का लुक दे रहे हैं, ज़रा उसके बारे में हमें बताइए। जी, आज मैं इनको ब्राइडल मेकअप लुक दूंगा, ठीक है। जिसके अंदर कलर स्मोकी आई मेकअप करूंगा सही और है। आउटवर्ड कर्ली हेयर स्टाइलिंग, हाफ आउटवर्ड ठीक है, कर्ली हमने हेयर टाइम स्टाइलिंग। बचाने के लिए हेयर डू जो है वो पहले से ही जी, कर हेयर लिया और स्टाइलिंग बेस पहले- भी हमने बेस पहले भी बना complete लिया, कर। क्योंकि ज़ाहिर है टाइम का भी हमने ख्याल रखना होता है आई मेकअप में, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा, ये जो ड्रेस है इसी के हिसाब से आप जो है वो कलर कंट्रास्ट करेंगे। कंट्रास्ट ठीक है, जो स्मोकी है वो ब्लैक टोन में आप कर रहे हैं या नहीं, किस कलर तरह? स्मोकी करूंगा। स्मोकी इसमें करेंगे। कलर के शेड के साथ जो Okay. कलर मैच है ना उसके हिसाब से हम आई ठीक है, मेकअप मतलब आप करेंगे। थोड़ा सा ग्रीन टच देंगे जी, स्मोकी का बिल्कुल। उसमें। डन हो गया, तो जी स्टार्ट करते हैं। साथ साथ जो कुछ स्पेसिफिक सवाल अगर मेरे जहन में Close आएंगे करें। तो मैं आपसे पूछती चली Brush जाऊंगी। दे मेकअप भी वैसे brush। एक आर्ट है और हर फेस का कट White वाला। डिफरेंट होता है, इस वजह से हर फेस के फीचर्स अलग होते हैं। इसी वजह से blush मेकअप भी जो है हमें अपने फेस और अपने फीचर्स के हिसाब से करना blush चाहिए। निकालो। वही वाली बात, और जो ब्राइड्स होती हैं उनको जितना नेचुरल हम लुक देंगे blush। वो अच्छा लगता है, क्योंकि एक वक्त था बड़ा थोपा चला जाता था मेकअप और एक छोटी सी बच्ची को बड़ा बड़ा सा लगने लगती थी वो आफ्टर ब्राइड बनने के। लेकिन अब चलो शुक्र है कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप कितनी भी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एज के हिसाब से आप रखते हुए कर रहे होते हैं मेकअप। ये देखिए जी, मेकअप हमने स्टार्ट किया है, स्मोकी अब हम करने लगे। अच्छा शुएब, मुझे ये बताते चले जाइएगा कि अब आप क्या क्या किस तरह से अभी कर रहे हैं। सबसे पहले हम डेप बनाएंगे आईज Okay, की, ठीक है। उसके अंदर कलर फिल करेंगे प्रॉपर और ये कॉर्नर आपने तक कलर लेके कौन सा जाएंगे। लिया है, पिंक या रेडिश टोन मुझे लग रही है? ये ब्लश ऑन के अंदर ये कलर है अच्छा, ये पर्पल, लाइट ओके, पर्पल ठीक है, कलर। पर्पलिश पिंक सॉर्ट ऑफ है। इसकी जो है ये सॉकेट बेसिकली बना रहे हैं ताकि वो आपकी आई प्रॉपर की एक वो आउटलाइन तैयार हो जाए। जी बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जब हम आई मेकअप करने जाते हैं ना तब हमें पता चलता है कि इनसे बड़ा फ़र्क पड़ता है जब हमारा आई मेकअप होता है। इसको प्रॉपर हम मर्ज करेंगे। सही, जैसे जैसे ये आईब्रो की साइड पे जाएगा लाइट होता जाएगा। ओके। एंड आई मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। खैर ये तो फाउंडेशन के साथ भी है, जितना अच्छा फाउंडेशन आपका ब्लेंड हुआ हुआ होगा, स्किन के साथ स्मज हुआ हुआ होगा, तभी उतनी नेचुरल लुक आपको आएगी। एंड वही चीज़ आई मेकअप में भी है कि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी मेकअप आँखों का उतनी ही अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक पर्पलिश पिंक का जो शेड लेकर इन्होंने जो है ब्राउन कलर सॉकेट मुझे। पूरा तैयार किया है। अब उसके कॉर्नर साथ के अंदर हम लोग स्मोकी कर रहे हैं। स्मोकी डार्क ब्राउजर कलर की एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ओके। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हम कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो डार्क ब्राउन की टोन दे रहे हैं। और इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, जैसे इन्होंने पफ रखा हुआ है उसको आईब्रो बिल्कुल, को बेस थोड़ा सा को। करने के लिए अक्सर होता है हम ख़वातीन जो होती हैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही होती हैं तो वो निशान इधर से उधर पड़ रहे होते हैं और हम बार बार साफ़ करते हुए जो है ना वो एप्लीकेशन फाउंडेशन की या पाउडर की ना मज़ीद बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल। पफ से ये होता है कि जो आपने बेस लगाई है वो वो settle ख़राब नहीं रहती होती, है, वो सेटल बिल्कुल। रहती है, सही। उसको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ये देखें, ये बड़ा अच्छा खूबसूरत सा इन्होंने जो है ना वो अब इसकी आप देखें कि किस तरह से इन्होंने ब्लेंडिंग की है। ये प्रॉपर यहाँ से आईज के कॉर्नर को हम फिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इनकी आंख आप किस टोन में फील करते हैं कि बड़ी है, छोटी है, इसको बड़ा जी, मजीद इसको करना बड़ा है? मजीद दिखाने के लिए स्मोकी का काम यही होता है। स्मोकी आईज जो होती है ना वो छोटी आंख को बड़ा दिखाने के लिए Right. हम इसके ठीक है, तो एप्लीकेशन आप की जाती थोड़ा है। सा ऊपर इसको देखिए। बाहर की तरफ लेकर जा जी, रहे हैं। बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं उसी शेड को, जो डार्क ब्राउन शेड था, उन्होंने डार्क आंखों के ब्राउन को नीचे थोड़ा सा जो है उसे ऊपर अप्लाई देखिए। किया है। इसको हम नीचे आईलैशेस के अंदर प्रॉपर फिल करेंगे। ठीक है। साथ साथ आपको बताती चलूं कि जो हमारी जो देखिए। सफ़िया हैं
वो अपनी मॉडल के साथ वेट कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है बालों में जब भी कोई कलर होती है या स्ट्रीक्स करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद उसको थोड़ी देर हम रखते हैं ताकि कलर चढ़ सके, एंड देन फिर वॉश करके आपके सामने आया जाए। अब यहाँ हम उन सारी चीज़ों को रखते हुए सामने आपको बता रहे हैं। उसी दौरान हम ये मेकअप का भी जो सेगमेंट है आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि मेकअप अगर ब्राइडल होता है तो वो कितना अच्छा होता है। ब्रश दे दे। अच्छा, आजकल के हिसाब से जो मेकअप चल रहा है वो ब्राइड्स पे किस तरह का है? सॉफ्टर ब्राइड लुक पे दे रहे सॉफ्ट हैं या लुक। क्योंकि ये मुझे थोड़ा वलीमा स्टाइल इसका जी, वो बिल्कुल। ऐसा ही गेटअप है। लग रहा है। ऊपर देखिए, वलीमे में नॉर्मली हम सटल कलर्स पहन रहे होते हैं, पेल लाइट कलर्स की तरफ जा रहे होते हैं, और शादी का तो हम एक नॉर्मल होता है मरून रेड की फैमिली से बस बिलोंग करता होना ये चाहिए। उठा दें मुझे। अच्छा, हमारी जो मॉडल है उनका फेस कट भी माशाल्लाह से जो है बड़ा अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा हैवी कंटोर और उन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो बेस हमने लगाई है ये ज़रा मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से आपने अप्लाई की है? सबसे पहले हमने कंसील किया है आईज के ये जो डार्क सर्कल Dark होते हैं circles, इनको कवर किया है। इसके बाद हमने जो टीवी स्टिक है इसकी एप्लीकेशन की है प्रॉपर, उसको मर्ज करने के बाद उसके ऊपर कम्पैक्ट पाउडर की एप्लीकेशन की है। फिर हमने इसको लॉन्ग टाइम स्टे देने के लिए, क्योंकि हमारा वेदर इस तरह है कि फेस और वो में जल्द होता है ऑयली और makeup। जो ऑयली कई फेसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑयली स्किन होती है, उसके लिए हमने इसके ऊपर पैनकेक की एप्लीकेशन की है ताकि ये लॉन्ग टाइम स्टे कर सके बेस के ऊपर। ठीक सही है। तो ये इस तरह से जो थी हमारी बेस तैयार हुई है 3 स्टेप में। अच्छा, अब जो आप कर रहे हैं वो कौन सा कलर आपने? डार्क ब्राउन लिया है? डार्क ब्राउन। ठीक है, इसकी अब आप बेस बना रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस आई शेडो को एप्लीकेट कर रहा हूँ। पानी थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा। ठीक है जी। इसी के साथ साथ थोड़ा सा हमें पानी अगर आप मंगवा दें तो यहाँ जो बाकी का हमारा काम है वो बैक टू बैक चीज़ें चलती रहेंगी। अब आप देख सकते हैं कि सॉकेट के ऊपर जो है वो हमने पर्पलिश पिंक शेड दिया, उसके बाद कॉर्नर्स हमने डार्क ब्राउन दिया। अब हम बेस के कलर पे आ गए हैं। जो बाकी की आई बॉल बची है उसके ऊपर हम बेस कलर डार्क ब्राउन का लगा रहे हैं, और उसके बाद हम इसके ऊपर स्मोकी करेंगे। ये देखिए। अच्छा, स्मोकी का ज़बरदस्त अच्छा फ़ायदा यही होता है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है ना उसमें इतनी टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जाना पड़ता, डिफरेंट शेड्स को स्मज नहीं करना पड़ता। आपने बेस अच्छी स्ट्रॉन्ग बना लिया, उसके बाद तो फिर बाकी गेम लाइनर का होता है। अच्छा, अब और अगर हम गौर से देखें तो अब देखें आई कितनी खूबसूरत बड़ी लग रही है। अगर एज़ कम्पेयर दूसरी आँख को देखें तो जो आपकी आँख की बाहर की सॉकेट की तरफ जो वो कलर है उसकी वजह से आँख ने बड़ा एक खूबसूरत लुक दे दी है, आँख बड़ी लगने लगी है। तो असल में अब ये मसले भी नहीं हो सकते कि अगर किसी की आँख छोटी है तो वो बड़ी नहीं दिखा सकते, उसके ऊपर हम कलर्स की एप्लीकेशन के बाद उसको बड़ा खूबसूरत बड़ा बना सकते हैं। यही तो मेकअप आर्टिस्ट जितने होते हैं उन सब का कमाल होता है कि कुछ भी हो सकता है मेकअप के ज़रिए, आपकी पूरी शख्सियत बदल सकती है। अच्छा, ये अब आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं आई शेडो लगा रहा हूँ आईज के ऊपर, आई बॉल के ऊपर प्रॉपर इसको मर्ज करूँगा। ओके। अच्छा, ये कलर भी आपने जो है ब्राउनिश पिंक जो है वो मिलता जुलता लिया है इससे जो बेस कोट्स की हैं? बिल्कुल। ये देखें, और इनकी जो स्ट्रोक्स है ना हाथ के, अब आप उनको नोट करेंगे जिस तरह की आई है उसी शेप में ये उसी तरीके से टिल्टेड फॉर्म में जा रहे हैं। जो आई का शेप है उसी के साथ इन्होंने जो है वो बॉर्डर लाइंस बनाई है और उसके बाद ही उसी के अंदर फिलिंग करी है। ब्रश देते हैं। और आजकल विंटर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसी तरीके की जो मेकअप्स होते हैं, मेकअप बेसिकली इसी तरीके से किया जा रहा होता है। डार्क आईज रखी जा रही होती हैं।
अच्छा, अब उसके बाद जो है अब हम इसको लाइनर से स्मोकी करेंगे। सही है, सही। ये अब आप देख सकते हैं कि जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, वापस से दोबारा हम शादियों की तरफ आ रहे हैं। वेडिंग सीजन स्टार्ट अक्सर घरों में हो चुके हैं और अक्सर हो रहे होंगे लोगों में, क्योंकि अब थोड़ा सा वो जो कोरोना का डर था वो कम हुआ है। और वही बात होती है, आप कितने भी कम गैदरिंग में करें, पर जो एक लाइमलाइट में जो होती है ना, वो ब्राइड एंड ग्रूम ही होते हैं, तो उनकी अपनी एक ख्वाहिशात होती है कि हाँ भाई हमने ऐसा सजना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसी तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें इनमें कमी नहीं आ सकती और ना आनी चाहिए। और आजकल की तो अच्छी बात यह है कि जितनी भी दुल्हनें होती हैं उनको पता होता है उनके फेस पे क्या अच्छा लगेगा, तो वो तो पहले से ही गाइडेंस दे देती हैं मेकअप आर्टिस्ट को, जी आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। अच्छा, कभी ऐसा होता है शुएब कि बड़ा मुश्किल हो जाता हो किसी क्लाइंट के साथ डील करना, आप कुछ चाह रहे हैं करना और क्लाइंट कुछ और चाह रहा है? होता है काफ़ी, लेकिन जब काम दिखाया जाता है तो फिर वो एग्री हो जाता है ना, क्योंकि जाहिर है आप लोग तो एक्सपर्ट्स हैं, आपको तो हर चीज़ आगे का फ्यूचर दिख रही होती है कि हाँ भी मेकअप होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कुछ आजकल जो कलर 2-3 कलर मिक्स चल रहे हैं ना, उनकी डिमांड होती है, लेकिन जब हम उनको दिखाते हैं कि आप ऐसा मेकअप करें, आपके फेस पे ये वाला कलर मेकअप अच्छा लगेगा, ना कि ये जो आप दिखा रहे हो ये वाला, सही, तो फिर वो एग्री हो जाते हैं। ज़रूरी भी है। ये पकड़े और सही। अब ये देखें कि जी लाइनर भी हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करने वाले हैं आप? कॉर्नर को मैं मर्ज करूंगा। अच्छा, कॉर्नर्स को आप मर्ज करेंगे। थोड़ा सा हमने मोटा लाइनर लगाया और ज़ाहिर स्मोकी है तो इसके अंदर प्रॉपर पूरा बारीकी नहीं देखी जाती है, वो तो सिर्फ अप्लाई करके उसको स्मज ही करना होता है। अब ये देखिए जी, कॉर्नर से स्टार्ट लिया। अब इस पे आप एक और चीज़ नोट करिएगा कि खाली ब्रश नहीं उठाया है, डार्क ब्राउन शेड उसमें लगाकर जो है अब हम स्मच कर रहे हैं लाइनर को। सही, ये देखें। अच्छा, आप फुल स्मोकी नहीं कर रहे हैं, हाफ स्मोकी कर रहे हैं? हाफ स्मोकी, कलर स्मोकी में ये होता है ना कि हम कलर की एप्लीकेशन करते हैं। जो ब्लैक स्मोकी होता है ना, उसमें वो टोटल ब्लैक होता है। बिल्कुल सही बात है, उसकी सिर्फ आउटलाइन स्मज होती है। अदरवाइज ये वाला जो है ये कॉर्नर स्मोकी के साथ है, ताकि आपके जो कलर है थीम का वो भी इन्हांस हो सके, वो भी दिखे, और आंख बड़ी लगने के लिए आपने उसको डार्कर टोन की तरफ लेकर गए। और लाइनर से आपकी जो एक खूबसूरती होती है ना, कि शार्पनेस आंख की होती है, वो ज़रा अच्छी हो जाती है। एंड अगेन मैं वही बात कहूँगी कि मेकअप में हर चीज़ का जो कमाल है वो ब्लेंडिंग का होता है। अगर आपने अच्छी ब्लेंडिंग नहीं करी और प्रॉपर लाइंस छोड़ दी हैं, तो फिर आपने कितने भी अच्छे कलर्स यूज़ किए हों, कितना भी अच्छा आपने मेकअप किया हो, वो अच्छा दूर से नहीं लगता। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हुई हुई है काजल। और अच्छा, इसी के साथ काजल भी हम आंखों में भर रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा और भरा भरा सा वो डार्कर टोन की तरफ लगे। विंटर्स है, विंटर्स में सारी चीज़ें बड़ी आसानी से चलती हैं। अदरवाइज़ जो समर्स होता है उसमें हम थोड़ा सा जो है वो लाइटर नोट की तरफ रखते हैं। सर्दियों को तो हमें फ़ायदा होता है ना कि जी ना स्वेटिंग हो रही है, ना हमें गर्मी लग रही है। वाटर लाइन में प्रॉपर हम काजल की एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, जैसे नीचे से भी आपकी एक पूरी जो है ना वो आई की बाउंड्री बन जाएगी। बहुत खूबसूरत सी लाइनिंग अच्छी लगती है। और ये बड़ी एक चीज़ होती है कि अक्सर लोग जो हैं जिनकी आंखें छोटी होती हैं, वो अंदर ब्लैक काजल की जगह वो वाइट पेंसिल अगर लगाएं तो उनकी आंख और निखर के बाहर आती है। बिल्कुल ऐसे होता है। वाइट पेंसिल भी यूज़ की जाती है, स्मोकी में भी की जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि आपकी जो क्लाइंट की आंख है वो किस टाइप की है, किस तरह का उसका वो है सारा टेक्सचर। सामने देखिए, ये देखिए जी, काजल भी हमने इसके अंदर अप्लाई कर लिया है। और हमेशा काजल जो होता है ना वो बड़ा देखभाल के लगाना चाहिए। प्रॉपर नीचे जो आई लैशेस हैं इसके अंदर हम प्रॉपर सही मर्ज कर देंगे।
ये पकड़। ठीक है, अब आप फ़र्क देख रहे हैं ना, आपको आइडिया हो रहा होगा कि एक बगैर मेकअप के और एक विद मेकअप है तो कितना डिफरेंस लग रहा है कि आँख ही बदल गई शख्सियत की ना। वो अगर मैं यूँ हाथ रख दूँ तो लगेगा ही कोई और पर्सनैलिटी है, इतनी खूबसूरत आँख लग रही है। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे? अभी हम क्लोज करें, लैशेस को प्रॉपर लगाएंगे। ठीक है, लैशेस का भी हमें ख्याल रखना होता है क्योंकि अक्सर जब हम लोग लैशेस तो पहले ही सबसे लगाते हैं, दैन उसके बाद जब मेकअप हो रहा होता है, ब्लेंडिंग हो रही होती है, ब्रश के स्ट्रोक्स चल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है आई लैशेस पे भी हाथ वाथ लग जाता है। तो इन दी एंड हमने फिर उसको प्रॉपर सेटल करने के लिए जो है वो हल्का सा ग्लू लगा दिया है ताकि हमारी प्रॉपर एक जो वो लुक है आई की ना वो और अच्छी इन्हांस होने के हो जाए जब भी हम लैश लगाते हैं। और आँख बड़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी लगती है लैशेस से भी। अच्छा, अब हम कौन सा कलर अप्लाई करने वाले हैं? हाईलाइट करेंगे। अच्छा, अब हम हाईलाइट करने लगे। मुझे ठीक है, छोटा ब्रश। ये देखें। अच्छा, ये भी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं, जब हम आँखों पे मेकअप अप्लाई करते हैं तो बड़े डिफरेंट जो साइजेस होते हैं ब्रशेस के वो यूज़ होते हैं। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग ब्रश होते हैं। एक ही ब्रश से पूरा प्रॉपर मेकअप आप नहीं कर सकते। ये आजकल जो लड़कियों को मेकअप का शौक़ है या अगर आप कहीं पार्लर में जाते हैं तो आपको नज़र आएगी ये बात। हर ब्रश का कट अलग होता है, हर ब्रश का काम अलग होता है। इसको हम आईब्रो को यहाँ से थोड़ा सा उठाएंगे आर्च से और यहाँ पे इसको फिल करेंगे। अब आप ये देखें, हाईलाइटर उन्होंने इस तरह से नहीं स्टार्ट लिया, सिर्फ कॉर्नर से जो उठाया है हिस्सा उसके ऊपर जो इन्होंने अप्लाई किया है। सही। जैसे जैसे हम आइस की हाँ, फिर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट से ही हम आगे से स्टार्ट नहीं लेंगे वरना वो फिर बहुत डार्क हो जाएगा। और कलर भी फेड होता चला जाएगा ना, हल्का हल्का सा लाइटर नोट पर आ जाएगा। जो डार्कर है वो हमारे उस आई के उस पार्ट पे आएगा जहाँ पर वो आईब्रो उठी हुई है थोड़ी सी, जिसको हमने हाईलाइट करना है। सही। उस जगह को हम प्रॉपर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, उठाए जगह पे क्लोज करें आइस और ये हल्का सा स्मच कर लिया हमने। ये देखें जी, ये हमने हाइलाइटर भी लगा लिया और हाइलाइटर को भी अब आप ये देखें कि उन्होंने स्मच किया है, वो प्रॉपर एक लाइन नहीं छोड़ी है कि कलर के और जो हाइलाइटर है उसमें डिफरेंस फील हो। अब ये पूरा मिक्स एंड मैच एक अच्छा सा जो है ना टोनिंग सामने नज़र आ रही है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या करना है? ओके, दिस इज़ द लास्ट स्टेप जी। दिस इज ओके, ये आई मेकअप में लास्ट स्टेप आपका आ जाएगा आईब्रो का। आप देखें, फिर हम मस्कारा लगाएंगे। सही। यहाँ से हम कॉर्नर से प्रॉपर आर्च की शेप देंगे लाइट ब्राउन्जर कलर से। ये देखें जी, आईब्रो का भी सही से बनना बड़ा ज़रूरी होता है। ये भी आपके फेस पे एक्सपोज हो रही होती है और आपके फेस की लुक को चेंज कर देती है। अच्छी आईब्रो बनी हुई हो या बुरी आईब्रो बनी हुई, दोनों सूरतों में आपकी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए आईब्रोज भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए और बनाने का भी तरीका आना चाहिए। आप ये देखें, इन्होंने कितने लाइट हाथ से इन्होंने बड़ा अच्छे अंदाज में जो है इसे डार्क ब्राउन शेड लगाया नेचुरल लुक देने के लिए। प्रॉपर हम इसको फिल करेंगे आईब्रो को, तो इसमें गैप्स होते हैं वो बिल्कुल, वो गैप के बाद वो फिर एक प्रॉपर एक लुक आ जाए। आईब्रो ब्रश। अच्छा, अब आईब्रो ब्रश से वो जो ब्रश आप करके उसको पूरा एक नीट कर देंगे। ये भी बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग छोड़ देते हैं सिर्फ आईब्रो बनाकर, तो वो ना आउटलाइंस आपकी या अंदर की फिलिंग प्रॉपर नज़र आ रही होती है। ये देखें, ब्रश से पूरा हमने इसको स्मच किया है। ये देखें, मुझे दे दे वो कट ब्रश दे। अच्छा जी, अब इस कट ब्रश से अब हम और क्या करने लगे? यहाँ पे गैप्स में यहाँ पे थोड़ी। ठीक है,
ज़ाहिर है जब हमने ब्रशिंग करी, उसको थोड़ा सा नीट किया तो हमें थोड़ा आइडिया हुआ है कि कहाँ ऊपर नीचे हुई फिलिंग हुई हुई है, फिर वो हमने उसको प्रॉपर तरीके से सेटल कर लिया। ये भी ज़रूरी होता है कि आप मेकअप करने के साथ साथ इन सारी चीज़ों को देखते जाएं कि कहाँ कोई कमी बेशी रह गई है, तो वो उसी दौरान आप पूरी कर सकें। सही। इन दी एंड अब हमारी इस आँख के मेकअप में सिर्फ लास्ट जो स्टेप रह गया है वो है मस्कारा का। मस्कारा हो जाएगा तो हमारी एक आँख बिल्कुल तैयार हो जाएगी। उसी तरीके से हमने दूसरा भी करना है और आपको फाइनल लुक भी दिखानी है। साथ साथ आप जो है हेयर कलर का भी जो एक स्ट्रीक का जो एक न्यू लुक है वो चेक करेंगे, क्योंकि ये कलर्स नॉर्मली हम नहीं सुनते और ना लोग इस तरह से करवाते होंगे, लेकिन अब आई थिंक कि अब ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि लोग इस तरह के मुख्तलिफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलर्स की तरफ जा रहे हैं, चाहे फुल कलर हेयर डाई लें या फिर आप स्ट्रीक्स की तरफ जाएँ। ये देखें जी, मस्कारा अप्लाई करने का भी तरीका आप देख लें किस तरह से होता है। अक्सर लोग जब करते हैं अप्लाई तो ऊपर नीचे हर जगह लग रहा होता है, और अगर लग जाए स्पॉट देके हाँ हल्की सी, ताकि आंखों का मेकअप भी खराब ना हो। ये बिल्कुल ओपन करें आईज, सामने देखिए, ये हल्का सा नीचे भी हमने लगाया, सामने सामने ये जी आँख नीचे। ठीक है, अब हमारी ये आँख रेडी हो चुकी है। जी बिल्कुल ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ताकि इस दौरान हमारी जो वो दूसरी आँख है वो भी उसी तरीके से तैयार हो जाए। एक आई मेकअप का एक तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से आई मेकअप हुआ है, वही सारी चीज़ें अप्लाई होंगी दूसरी आँख पे भी। उसके बाद हम आपको दोनों की फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। एक जो बालों की एक फ़ाइनल लुक आ जाएगी कि जी उस कलर को किस तरह से प्रेजेंट हमारी मॉडल कर रही है, साथ साथ हमारी जो मेकअप की मॉडल हैं वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रही है, ये ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आप देख सकते हैं कि मेरे बराबर में दोनों मॉडल्स तैयार खड़ी हैं। एक के साथ जो है उनके हेयर का कलर को चेंज किया गया है, बड़ा ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन दिया है सफ़िया ने, आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम मॉडल को साइड करें तो ये जो बेस कलर था दैट वाज पर्पल, राइट सफ़िया, और उसके ऊपर आपने ऐश पर्पल जो है वो शेड दिया है स्ट्रीक्स का, और बड़ा मर्ज हुआ है, बिल्कुल अलग सा नहीं हो रहा, बहुत खूबसूरत इफेक्ट आया है। एंड आई थिंक कि आजकल के जो सीज़न के हिसाब से इट्स रियली अमेजिंग। सो सफ़िया, ग्रेट जॉब। साथ में अगर मैं अपनी दूसरी मॉडल की तरफ देखूं, आप देखिएगा बड़ा खूबसूरत सा इनका वलीमा लुक जो है वो शुएब ने दिया है ना शुएब, और स्मोकी टचअप के साथ दिया है, बहुत ही खूबसूरत। आप थोड़ी सी आइज़ अगर बंद कर लेंगी तो हम प्रॉपर तरीके से देख सकेंगे। देखें जी, बड़ा सटल और जो है उसको मिक्स किया हुआ है, ब्लेंडेड बहुत अच्छे तरीके से, कलर्ड स्मोकी टोन है। खूबसूरत सा इनका ड्रेस है ग्रीन कलर का विद फॉन कंट्रास्ट, और हेयर स्टाइलिंग भी बड़ी लाइट सी मज़ेदार सी हुई हुई है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अमेजिंग हैं, बड़ा ज़बरदस्त मेकअप किया शुएब आपने भी। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। आप लोगों ने बड़ा एक अच्छा जो है वो हमें एक आइडिया दे दिया है कि अब सर्दियों के हिसाब से जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसमें हम ये इन चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं और अच्छा ही लगेगा। बट द थिंग इज़ कि जब भी आप कभी जाएँ तो अपने ब्यूटिशियन से या मेकअप आर्टिस्ट से हर चीज़ कंसल्ट ज़रूर करें, उनकी एडवाइस लें कि आपके फेस पे, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, आपके फीचर्स के हिसाब से आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी, चाहे वो हेयर कलर हो चाहे वो मेकअप हो। सो ये हमारा आज का ये सेगमेंट था, दोनों मॉडल्स के आपके सामने हैं, फाइनल लुक हमने आपको दिखा दी है। इसी के साथ यहाँ लेंगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।